तो जानेंगे ये मॉडल बोर्ड, ये इसका कनेक्शन जिसमें 4 स्विच है, 1 2 3 4 और एक सॉकेट है। सॉकेट 16 एम्पियर और ये स्विच 20 एम्पियर और ये 6 एम्पियर की ये स्विच है 1 2 3। तो देरी न करते हुए चलो इसका कनेक्शन जानते हैं। अब दोस्तों ये 6 मॉडल का है। अगर ऐसे मॉडल ना समझ में तो ऐसे 1 2 3 4 ये सॉकेट समझ जाओ, दो मान के चलिए, 2 का ही है तो 4 2 6 मॉडल का है ये बोर्ड। तो देरी न करते चलो एक तो जानते हैं इसका कनेक्शन। अब दोस्तों सबसे पहला काम हमें ये नीचे का स्विच से जो नीचे पॉइंट रहता है इसी में हम एक दूसरे को लूपिंग करके कनेक्ट कर देंगे या सीधे सीधा ऐसे एक दूसरे से लूप करके कनेक्ट करना रहेगा, जिसमें हमारा आएगा फेस। अब कनेक्शन कैसे कैसे करना है, किसको किसको सप्लाई देना है वो आगे हम बताते हैं। तो अभी फिलहाल इसमें ये सॉकेट से कनेक्शन देना है, स्विच से हमें करना है जो ये 20 एम्पियर की है, इसी से हमें सॉकेट कनेक्शन देना है। तो पहले कनेक्शन कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। हाँ दोस्तों, ये जैसे अगर सिंगल वायर डालना है तो ये हमें थोड़ा सा हल्का यहाँ पे मोड़ लेंगे, तो कभी वहाँ पे निकलेगा नहीं, थोड़ा सा हल्का मोड़ लेंगे, मोड़ने पे ये फिर वहाँ पे खींचने से भी नहीं निकलेगा। तो ऐसे करने से अच्छे से ये टाइट भी हो जाएगा और परफेक्ट हमारा ये वर्क भी अच्छे से करेगा और ख़राब भी नहीं जल्दी होगा। और टाइट करना रहे, ढीला नहीं रखें, लूज कनेक्शन ना रहे, मतलब टाइट हो जाए अच्छे से। टाइट रहेगा वहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा कभी। लूज कनेक्शन से ज़्यादातर अक्सर के ये चीज़ स्विच ख़राब होती है या सॉकेट ख़राब होती है, सबसे बड़ी वजह यही हमारा लूज कनेक्शन है। तो ये हमारा ये देखेंगे तो यहाँ पे सॉकेट में हमें ये नहीं कि बस जिधर आए उधर कनेक्शन दे दें। अब देखें यहाँ पे भी ये राइट साइड में आ रहा होगा, ये ऐसे करेंगे तो ये राइट साइड में ऐसा आ रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा भी रहता है एल देख रहे होंगे, अगर ना दिख रहा हो तो एल यहाँ पे और एन यहाँ पे। तो देरी करते चलो पूरी इसकी वायरिंग दिखाते हैं। हाँ दोस्तों, अब ये हमारा वायरिंग समझो कंप्लीट हो गया। तो चलो इसको पहले चेक कर लेते हैं, फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इसकी वायरिंग कैसे कैसे करनी पड़ती है, कैसे कैसे होती है। तो देरी करते पहले इसको चेक कर लेना है। पहले यहाँ पे एक तार हमने निकाला, ये जो कि इसकी स्विच ये है, दूसरा वायर ये है, इसकी स्विच ये है, तीसरा वायर ये है जो उसकी स्विच ये है, चौथे की ये सॉकेट है। सॉकेट की अभी सप्लाई चेक करके दिखा दे रहे हैं, मीटर से हम चेक करके उसको भी दिखा दे रहे हैं। सप्लाई चालू है सेफ्टी के साथ साथ। हाँ, ये नहीं कि बस अरे काम करते रहें और ये हमें ध्यान न रहे। पहले स्विच को सब ऑफ कर लेना है ताकि यहाँ पे हमारा सेफ पड़ा रहे ये सप्लाई, ताकि करंट न लगे। यहाँ पे न्यूट्रल तो आ रहा है, फिर भी चलो हम चेक करके पहले दिखा दे रहे हैं। तो सेफ्टी पहले फर्स्ट, हाँ सेफ्टी का हमें जरूर ध्यान रखना है। तो ये रहा मीटर, इसको रख लेंगे वोल्ट पे। तो ये यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे। देखो ये सॉरी, तो असल में ये मीटर में लगता है ये बैटरी ख़त्म है, ख़राब है, इसकी वजह सप्लाई बराबर नहीं दिखा रहा था। देखो 223 हमें वोल्ट मिल रहा है। तो देरी न करते चलो कनेक्शन दिखाते हैं कैसे कैसे होता है। ये स्विच किस लिए लगती है, इसका काम क्या होता है, अगर न लगाएं तो क्या हमारा ये बोर्ड तैयार नहीं होगा, या किस लिए लगाते हैं तो उसकी भी जानकारी देंगे। ये बोर्ड में अगर नहीं, यही एक बोर्ड सीख लेंगे तो ये पूरी वायरिंग भी कर सकते हैं, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या मतलब, जैसे ये स्विच लगी रहती है, स्विच का काम होता है ऑन ऑफ करना, जैसे हम अपने मन मुताबिक इसको ऑन ऑफ कर सकें, इसलिए स्विच का काम यही होता है। नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट जलाएंगे तो भी न्यूट्रल फेस की जरूरत है, न्यूट्रल फेस हम दे देंगे, सप्लाई मिल जाएगी, चालू हो जाएगा। लेकिन हमें कंट्रोल करने के लिए स्विच लगती है। तो अब कनेक्शन की बात करें, देखो यहाँ पे मेन वायर यहीं पे आया, ये हमारा दोनों मेन वायर यही है। यहाँ पे हम कनेक्शन स्विच में नीचे पॉइंट पे क्यों दिए हैं, इसलिए कि यहाँ पे अगर देंगे सप्लाई तो यहाँ से मतलब इधर भी बढ़ जाएगा और इधर भी बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के लिए यहाँ पे दे देंगे, बेहतर है देने को तो यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि सेंटर में दे, जो कि हमारा वोल्टेज जो है बढ़ जाए, इधर और इधर करंट दोनों तरफ बढ़ जाए, उस पर वायर पे लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, ऑन किए, इसमें एक दूसरे से पॉइंट टच हो जाती है, टच होकर के ये सप्लाई हमें इधर मिल जाती है। और ये समझो हमारा न्यूट्रल रहा, ब्लैक वाला न्यूट्रल रहा, और ये हम इसी में यहाँ पे भी जोड़ सकते थे, ये वायर यहाँ पे भी जोड़ सकते थे, लेकिन हमने वैसे टेम्परवारी क्यों जोड़ा, हमने ये बोर्ड किसी को कहीं लगाना था, हमने कनेक्शन के लिए हमने तैयार किया इसको। तो कुछ इसी तरह कनेक्शन रहेगा, जैसे हमें न्यूट्रल यहाँ से मिल गया, न्यूट्रल हमने यहाँ पे जोड़ के एक दूसरे को सब कनेक्ट करके रखा है। जो सप्लाई मेन आई है वो भी यहीं पे है, और जो ये बल्ब जल रहा है उसका भी समझो न्यूट्रल यहीं से जा रहा है, और बाकी ये सॉकेट भी न्यूट्रल आया हुआ है। तो फिर उसके बाद फेस देंगे, फेस का हमने ये बताया हुआ है, एक दूसरे से ये कनेक्ट है, ये फेस का वायर है। अब यहीं से आउट होकर के हमारा ये सॉकेट को चला जाएगा, ये जो सॉकेट का हमने कनेक्शन दिया अभी वोल्टेज चेक करके दिखाया, आउट होके ऑन करेंगे तो आउट होके ये सॉकेट में चला जाएगा। एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये स्विच से होके अब ये मान लो एक बल्ब के लिए लगा दिए, फिर तीसरा पॉइंट ये हमारा समझ जाओ फैन को चला गया, और मान लो एक और अगर कुछ भी है, जैसे एक और पॉइंट है तो ये गैस फैन लगा लें, या और भी बल्ब रहते हैं, उस हिसाब से आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, मतलब जितने मॉडल चाहिए ज़रूरत के हिसाब से लगा करके इसी तरह कनेक्शन यही है करने का तरीका। बाकी रहा ये पॉइंट पे हमें अर्थिंग देना रहता है, जो कि हमने अर्थिंग यहाँ पे नहीं दिया है। अर्थिंग भी यहाँ पे लगा सकते हैं, अर्थिंग का वायर यहीं पे आएगा, यहाँ पे अर्थिंग का बस समझो यहीं पे आएगा, और यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं कि वहाँ पे अर्थिंग का वायर जाए। यहाँ पे सब स्विच लगे हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना ना भूलें। ओके गाइस, थैंक यू।